आज 5 फरवरी 2026 है। दिन गुरुवार है। आज जानेंगे देश विदेश प्रदेश की 10 बड़ी खबर हर जगह की। और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि देश दुनिया का खबर मिलता रहेगा। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। वो इन दिनों वृंदावन में पूजा पाठ में मशगूल है। निशांत अपने रिश्तेदारों के साथ वृंदावन की गलियों में वीआईपी प्रोटोकॉल में देखे गए। उन्होंने 10 रुपए की ई रिक्शा की सवारी भी की। उनके साथ कोई तामझाम और सुरक्षा की भारी घेरा नजर नहीं आया। स्थानीय लोग भी उन्हें सहज और समान अंदाज में घूमते देख हैरान रह गए। निशांत आमतौर पर लाइमलाइट से दूर रहते हैं। वो सार्वजनिक कार्यक्रम में कम ही नजर आते हैं। वो राजनीतिक से भी अब तक दूरी बनाए हुए। हालांकि बिहार में राजनीतिक समय समय पर उन्हें लेकर चर्चाएं जरूर होती रही। पुरी के पावर स्टार पवन सिंह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से पवन सिंह का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में मिस्ट्री गर्ल महिमा सिंह को गले लगाते दिख रहे हैं। महिमा सिंह के कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हैं कि प्यार करना गुनाह नहीं है। ये वीडियो यूपी के सिद्धार्थ नगर महोत्सव कार्यक्रम में पवन सिंह एंकर से शादी के लिए प्रपोज करते नजर आए। एंकर ने कहा, मैं लड़का ढूंढ रही हूँ। इस पर पवन सिंह ने खुद ही शादी का प्रपोज देने लगे। बिहार के दरभंगा जिले में कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के पूरे गांव के ब्राह्मणों पर SC/ST एक्ट के तहत FIR की गई है। पुलिस ने इस मामले को अब तक 12 लोग को हिरासत में ले लिया गया। मामला हरिनगर गांव का है। पुलिस के मुताबिक हरिनगर गांव निवासी अशरफी पासवान ने कुशेश्वर स्थान थाने में आवेदन दिया है। आवेदन में पूरे गांव को अभियुक्त बनाया है। इसमें 70 ब्राह्मण को नामजद आरोपी, इसके अलावा 100 से 150 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। अशरफी पासवान का कहना है कि मजदूरी का पैसा मांगने पर ब्राह्मणों ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और मारपीट की। पीड़ित का कहना है कि उन लोगों ने मारपीट की और घर के रखे गहने पैसे भी ले गए, गाड़ी भी तोड़ दी। फिलहाल घटना के बाद गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। भाजपा नेता यमुनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने बुधवार को लोकसभा में खेमचंद को गोपनीयता की शपथ दिलाई। मतय समुदाय से आने वाले खेमचंद पूर्व CM वीरेंद्र सिंह के करीबी माने जाते हैं। नागा समुदाय से आने वाले लोसी दिखो की डिप्टी CM पद की शपथ दिलाई गई है। वे नागा पीपुल्स फ्रंट के विधायक हैं। उनके अलावा कुकी समुदाय से आने वाले भाजपा नेता नेमचा किमकेन को भी डिप्टी CM पद की शपथ दिलाई। आर्मी चीफ NM रणवे ने जिस किताब को लेकर संसद में 2 दिन हंगामा हो रहे हैं, राहुल गांधी ने बुधवार को ही किताब लेकर संसद पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर आज PM आए तो उन्हें यह किताब दूंगा। राहुल ने किताब का यह पेज लेकर दिखाया जिसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री आर्मी चीफ से कहा कि जो उचित समझो करो। राहुल ने कहा कि सरकार और रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि किताब के अस्तित्व नहीं है। देखिए, यह रही किताब। राहुल ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री आज लोकसभा आने की हिम्मत करेगी। अगर प्रधानमंत्री आते हैं तो खुद जाकर उन्हें किताब सौंपूंगा ताकि इसे पढ़ सके और देश के इसके बारे में पता चल सके। गाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक मंगलवार की रात 2 बजे तीनों ने कमरे के अंदर से बंद कर लिया और फिर स्टूल रखकर एक-एक करके बालकनी से छलांग लगा दी। उसकी उम्र 12, 14 और 16 साल की थी। पिता के मुताबिक तीनों बेटियों टास्क बेस्ड और कोरियन लव गेम की लत थी। वे हर वक्त एक साथ रहती थी, एक साथ नहाती थी और टॉयलेट जाती थी। फिर इसका दर गेम की लत से स्कूल भी छोड़ दिया था। मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया है कि पिता उन्हें गेम खेलने से मना किया और फटकार लगाई। इसके चलते यह कदम उठाया। तीनों बहनों ने जिस कमरे में सोती थी वहां पुलिस को एक डायरी मिली है। इसमें 18 पन्नों में सुसाइड नोट लिखा मिला है। विपक्षी सांसदों ने लगातार हंगामे के चलते बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे तक स्थगित कर दी गई, जिसके बाद शाम 5 बजे सदन में गुरुवार सुबह 11 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया। हंगामे के कारण PM नरेंद्र मोदी का शाम 5 बजे होने वाले राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद का संबोधन भी टाला गया। संसद में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ऑफिस के विपक्षी BJP सांसद के बीच बहस हुई। ऑफिस का
जो वीडियो सामने आया उसे विपक्ष की महिला सांसद केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू से कुछ कहती नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में उधमपुर में बुधवार को सुरक्षा बलों जैसे मोहम्मद के 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया। दोनों आतंकवादी गुफा में छिपे हुए थे। सेना ने गुफा के ग्रेनेड विस्फोट कर उड़ा दिया। एनकाउंटर के वीडियो सामने आया है। इसके बाद एक आतंकवादी का शव गुफा के बाहर था, जबकि दूसरे आतंकवादी का शव गुफा के अंदर काफी गहराई में मिला। इस ऑपरेशन से जैसे टॉप कमांडर रुगनी उर्फ अब्बू माविया भी मारा गया। इस इलाके में कई साल से सक्रिय था। मुठभेड़ मंगलवार के शाम 4 बजे शुरू हुई। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के पास से M4 कार्बाइन और AK-47 असॉल्ट राइफल, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में SIR मामले में सुनवाई की, जहां राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वकील के साथ मौजूद रही। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव का आयोग ने निशाने पर है। जो काम 2 साल में होना था वो 3 साल में करवाया जा रहा है। सुनवाई के बाद CAG सूर्यकांत के बेंच ने कहा कि असली लोग चुनाव सूची में बने रहना चाहिए। ममता की याचिका पर बेंच ने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से 9 फरवरी तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री कोर्ट में पेश होकर अपनी दलीलें रखी है। मुकदमे में आमतौर पर मुख्यमंत्री के वकील या सलाहकार ही पेश होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 13 साल के एक बच्चे ने ऑस्टन एलवी ने समुद्र में करीब 4 घंटे तैरकर अपनी मां और छोटे भाई बहन की जान बचाई। यह परिवार के साथ समुद्र गया था। अचानक लहरें तेज हो गई और बोट पलटने से सभी बहते हुए समुद्र में 14 किलोमीटर दूर निकल गए थे। पीएम मोदी ने 7 फरवरी को मलेशिया दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री यह मलेशिया का तीसरा दौरा होगा। अगस्त 2024 में भारत और मलेशिया के रिश्तों पर समग्र रणनीतियों की साझेदारी दर्ज की जाने वाली पहला दौरा होगा। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मलेशिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा उद्योग और व्यापार जगत से प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री का यह यात्रा 10वां भारत मलेशिया का CEO फोरम में आयोजित किया जाएगा। अमेरिका ने मंगलवार को अरब सागर में एक ईरानी ड्रोन मार गिराया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान की शाहेद 139 ड्रोन अमेरिका नौसेना ने US अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर में वॉरशिप के पास पहुंच गया था। US अब्राहम लिंकन ने अमेरिका की नौसेना को एक न्यूक्लियर पासवर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह दुनिया का सबसे बड़े और सबसे ताकतवर वॉरशिप में एक माना जाता है। अमेरिका सेंट्रल कमांडो का बयान के अनुसार अमेरिका नौसेना के आत्मरक्षा में F-35C एयरक्राफ्ट जेट ईरानी ड्रोन को मार गिराया।